अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए हम क्या पढ़ रहे थे, जो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज पीएच स्केल। ठीक है ना, पीएच स्केल हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है ना, तो एसिड्स और बेसिस आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या, पीएच स्केल हम डिस्कस करेंगे। ये किसने दी थी पीएच स्केल, ये 1909 में दी थी सोरेनसर। उनका नाम क्या था, सोरेनसर उनका नाम था। ठीक है ना, तो उसने क्या बताया इसमें, ठीक है ना, उसने कैसे डिस्कस किया, एसिड हम किसको बोलेंगे, बेस हम किसको बोलेंगे और कब बोलेंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल से समझाएंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पे एग्जांपल से समझाएंगे, क्या करेंगे, एग्जांपल से हम समझाएंगे। फॉर एग्जांपल आप लीजिए वाटर, क्या लेंगे हम, आप लोग ध्यान रखना जो कल नहीं आए थे। ठीक है ना, हम लेंगे वाटर। वाटर में क्या होता है, वाटर में एक तो होता है H पॉजिटिव आयन, एक तो होता है इसमें OH नेगेटिव आयन होता है ना। ठीक है ना, तो ये जो H पॉजिटिव आयन हमने इससे पहले भी बोला, एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। दैट मींस जो वाटर है ये भी H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, इसमें भी H पॉजिटिव है। दैट मींस वाटर भी एसिड, इसमें भी एसिडिक प्रॉपर्टी है ना। और बेसिस को क्या हमने डिफाइन किया, बेसिस को हमने डिफाइन किया, बेसिस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज OH नेगेटिव आयंस। ठीक है ना, हमें असल में क्या समझाना है, पीएच स्केल को। ठीक है ना, दैट मींस अगर इनकी ये प्रॉपर्टी है, अगर वाटर OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, दैट मींस कि ये भी क्या है, ये बेस भी है। ठीक है ना, दैट मींस वाटर में दोनों प्रॉपर्टीज है, एक तो H पॉजिटिव आयन भी रिलीज कर रहा है, दैट मींस एसिडिक प्रॉपर्टी है, और OH नेगेटिव आयन भी रिलीज कर रहा है, दैट मींस बेसिक प्रॉपर्टी भी है। और जब दोनों प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस में हो, एसिड की प्रॉपर्टी भी, बेस की प्रॉपर्टी भी, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। ये इसका इफेक्ट कैंसिल करेगा, यानी कि एसिड बेस का इफेक्ट कैंसिल करेगी, और बेस किसका इफेक्ट कैंसिल करेगी, एसिड का। तो दैट मींस वाटर इसीलिए क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यू गॉट इट। ठीक है ना, मैंने आपको इससे पहले भी बोला था H2O में भी क्या होता है, H पॉजिटिव रिलीज होता है। दैट मींस उसका ये मतलब हुआ फिर क्या, H वाटर एसिडिक है, लेकिन मैंने आपको उसी टाइम बोला था कि H2O में, वाटर में एक तो H पॉजिटिव रिलीज होता है, दूसरा उसमें क्या एक और चीज रिलीज होती है, वो क्या है, वो OH नेगेटिव है। दैट इज वाई जो वाटर है ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है ना, तो हो गया वाटर न्यूट्रल। ठीक, तो अब वाटर में क्या है, वाटर में क्या है, अब वाटर में दोनों चीजें हैं, इसमें H पॉजिटिव भी है, इसमें OH नेगेटिव भी है। अब अगर हम एक काम करें, अगर हम वाटर में एसिड को ऐड करें, अब अगर हम इसी वाटर में एक्वस मीडियम में एक एसिड को ऐड करें, अभी तक वाटर में जितने H पॉजिटिव आयन्स थे उतने ही क्या थे, एग्जैक्ट इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स होते हैं इसमें, यानी कि हाइड्रोनियम आयन्स इसमें होते हैं। ठीक है ना, और OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन्स, जब ये इसमें इक्वल होते हैं तभी जाके वाटर जो होता है न्यूट्रल होता है। अगर इसमें कोई इन दोनों में से ज्यादा होता, फॉर एग्जांपल अगर इसमें H पॉजिटिव आयन ज्यादा होते, ठीक है ना, तो इसका जो नेचर होता ना वो क्या होता, वो एसिडिक नेचर होता। या अगर इसमें OH नेगेटिव आयन ज्यादा होते, हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते, तो इसका जो नेचर होता है वाटर का, वो क्या होता है, वो बेसिक नेचर होता। लेकिन इसमें ये जो दो चीजें होती है ना, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन्स, ये बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन्स इसमें होते हैं। ठीक है ना, दैट इज व्हाई हमारा जो वाटर है वो क्या है, वो न्यूट्रल है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ आ गया कि वाटर में H पॉजिटिव आयन्स भी इक्वल होते हैं और OH नेगेटिव आयन्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल अभी हम लेते हैं, अब अगर हम वाटर में एसिड ऐड करें, ठीक है ना, वन अगर करो ना वाटर में, अब अगर हम वाटर में क्या करें, ऐड एसिड ऐड करें, ठीक है ना, तो एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, आप ध्यान रखो जो कल नहीं आए थे इन्होंने तो पढ़ा कल। एसिड की ये प्रॉपर्टी है, ये रिलीज क्या करता है, H। तो जब एसिड ने H पॉजिटिव आयन्स रिलीज किए, किसमें, वाटर में, ठीक है ना, अभी तक वाटर में H पॉजिटिव आयन्स भी उतने ही थे जितने OH नेगेटिव आयन्स थे। अब जब हमने इसमें एसिड ऐड किया, दैट मींस कि इसमें जो H पॉजिटिव आयन्स है वो क्या हो गए, ज्यादा हो गए। दैट मींस ये क्या बन गया, अब अभी क्या था, न्यूट्रल था ना, न्यूट्रल, बेसिक नहीं था, अभी न्यूट्रल था। अब जब हमने एसिड इसमें ऐड किया, दैट मींस एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H पॉजिटिव आयन्स क्या रिलीज करे, जो हाइड्रोनियम आयन्स क्या रिलीज करे। तो जब इसने वाटर में हाइड्रोनियम आयन्स को रिलीज किया, दैट मींस ये क्या बन गया, ये एसिडिक बन गया। ठीक है ना, तो ये आपको समझ आया। तो जब ये एसिडिक बना, तो आप मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या ज्यादा होगा, H पॉजिटिव आयन्स।
दैट मीन्स इसमें जो OH नेगेटिव आयंस है, हाइड्रोक्साइड आयंस है, उनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड। या अब अगर हम लेंगे वाटर में ऐड करेंगे क्या, बेस को ऐड करेंगे, ठीक है ना, इसमें क्या इंक्रीज होगा, OH नेगेटिव आयंस इसमें क्या इंक्रीज होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि बेस वो सब्सटेंस होता है, बेस वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में क्या करता है, जो रिलीज करता है OH नेगेटिव आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस। तो जब हमने वाटर में बेस ऐड की, अभी तक इसमें H पॉजिटिव आयंस भी बराबर थे, इक्वल थे, ठीक है ना, OH नेगेटिव आयंस भी इक्वल थे। लेकिन जो ही हमने इसमें बेस ऐड की, इसमें ज्यादा क्या हो गए, इसमें OH नेगेटिव आयंस क्या हो गए, उनका नंबर ज्यादा हो गए। तो जो ही इनका नंबर ज्यादा हो गए, ये क्या बन गया, बेसिक सोल्यूशन बना। एग्जैक्ट, यू गॉट इट, ठीक है ना, समझ आपको आया। तो क्या मुझे अब आप में से कोई बता सकता है, ये एसिडिक सोल्यूशन है, ये बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है ना, आप तीनों में से कोई मुझे बताएगा ये एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है ना, ये क्या है, एसिडिक सोल्यूशन, और ये बेसिक सोल्यूशन है। इन दोनों में से क्या चीज है कॉमन, जो इसमें भी है जो इसमें भी है, बताओ। हाँ, है ना H पॉजिटिव आयन, इसमें भी है H पॉजिटिव आयन, इसमें भी है H पॉजिटिव आयन, समझा आपको। अच्छा, है ना, इसमें भी H पॉजिटिव आयन है, इसमें भी H पॉजिटिव आयन है। जो सोरेन सर है ना, इसने कहा कि एक एसिड कितना स्ट्रांग होगा, एक एसिड कितना स्ट्रांग होगा, कितना वीक होगा, एक बेस कितनी स्ट्रांग होगी, कितनी वीक होगी, इसी के लिहाज से, इसी पे डिपेंड, वो किस पे डिपेंड करता है, वो H पॉजिटिव आयंस कितने रिलीज करता है, इसमें कितने H पॉजिटिव आयंस होंगे, होंगे ना, बेस में भी H पॉजिटिव आयंस होंगे, एसिड में भी H पॉजिटिव आयंस होंगे। इसने कहा कि एक एसिड कितना स्ट्रांग होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने हाइड्रोनियम आयंस है, इसमें कितने H पॉजिटिव आयंस है, एक बेस में कितने H पॉजिटिव आयंस होंगे, वैसे हमें पता चलेगा कि ये बेस स्ट्रांग बेस है कि वीक बेस है। तो इसने क्या किया, इसने एक स्केल दी, क्या दी, एक नंबर स्केल इसने दी। ये मत लिखना था आपको, लिखा, आशिया ने लिखा, इसने खत्म किया, ठीक है ना, ये साथ साथ लिखेशन परेशानी था वहां। इसने डिवाइस एक स्केल की, उसका नाम इसने क्या रखा, पीएच स्केल, ठीक है ना। पीएच स्केल ने इसमें बीच में रखा क्या, पीएच स्केल को इसने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है ना, बीच में इसने क्या रखा 7, यानी इसने बीच में रखा न्यूट्रल। जो भी सबस्टेंस, जो भी कंपाउंड्स न्यूट्रल होंगे ना, उनका पीएच क्या होगा, 7 होगा, ठीक है ना। तो यहां पे कौन से कंपाउंड्स होंगे, लाइक वाटर, ठीक। और जो 7 से कम जिनका पीएच होगा, 7 से कम जिनका पीएच होगा, वो क्या होंगे, वो एसिडिक होंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये जितने भी है ये क्या होंगे, एसिडिक होंगे, क्या होंगे, एसिडिक होंगे, ठीक है ना। यानी जिस भी सोल्यूशन का पीएच होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, वो क्या होगा, वो एसिडिक होगा, वो एसिडिक इन नेचर होगा। और जिस भी सोल्यूशन का होगा पीएच क्या, 7, 8, 7 नहीं 8, 7 से आ गया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सॉरी 11, 12, 13, 14, ठीक है ना। तो जिस भी सोल्यूशन का पीएच होगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर, ठीक है ना, यू गॉट इट। लेकिन इसने इसको भी फिर डिवाइड किया दो हिस्सों में। इसने कहा जितने भी सॉल्यूशंस का क्या 3.5 तक जितने भी सॉल्यूशंस का क्या होगा पीएच होगा, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। दैट मींस कि जो यहां तक है ना, जिनका 3.5 होगा पीएच, वो क्या होंगे, वो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और ये जो 3.5 से आगे जो होंगे ना, 3.5, 4, 5, 6, तो ये क्या होंगे, वीक एसिड्स होंगे, क्या होंगे, वीक एसिड्स। तो क्या हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि यहां जितना हम जाएंगे, ठीक है ना, जितना हम 0 की तरफ जाएंगे, एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज, ठीक है ना। आप लोगों को समझ आया ये, इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना, एसिडिटी जो है ना, सॉरी क्या बोला मैंने, पीएच जो है ना, पीएच
क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसमें, किसको, एसिडिटी को, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, बेसिसिटी को। हम बोल सकते हैं ना ऐसा, क्यों बोल सकते हैं, कैसे, ये कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी को, क्योंकि जितना पीएच इंक्रीज होगा, देखो यहां जितना पीएच इंक्रीज होगा, जितना पीएच इंक्रीज होगा उतनी एसिडिटी कम हो जाएगी। जितना पीएच इंक्रीज होगा, जितने आप जाएंगे कहां, 1 2 3 4 5 6 7 8 की तरफ, जितना आप आगे आगे जाएंगे, जितना आप पीएच को इंक्रीज करेंगे उतनी क्या हो जाएगी, एसिडिटी, ठीक है ना। और जितना पीएच इंक्रीज होगा उतनी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है, बेसिक। लेकिन इसको भी इसने डिवाइड किया 10.5 आप यहां पे मानिए, किसमें डिवाइड किया, ये वाले क्या होंगे, वीक बेस, और ये वाले क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक, ये समझ आया आपको, ठीक है ना। तो इसने इसको किस पे डिवाइड, कैसे डिवाइड किया, इसने कहा कि एक एसिड को कैसे हम बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, एक बेस को हम कब बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, उसको कैसे हम बोलेंगे कि इसमें कितने हाइड्रोनियम आयन होंगे, इसमें हाइड्रोनियम आयन ज्यादा होंगे कि कम होंगे, उसी बेस पे हम क्या करेंगे, उसी बेस पे हम एक सोल्यूशन को बोलेंगे कि ये एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन। तो सॉरेन सर जो 1909 में आए तो उन्होंने एक स्केल डिवाइस की जिसका नाम क्या रखा, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में उन्होंने क्या बोला कि जो 7 होता है, जो भी कंपाउंड जो भी सोल्यूशन न्यूट्रल होंगे इन नेचर, उनका पीएच क्या होगा, 7 होगा, और जो भी एसिडिक होंगे तो उनका कितना पीएच होगा, बिलो देन 7 होगा, और जो भी एसिड, जो भी सॉल्यूशंस क्या होंगे, बेसिस होंगे, तो उनका क्या पीएच होगा, मोर देन 7 होगा, उनका 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। और इसमें भी हम देख सकते हैं फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, जिन भी एसिड्स का पीएच होगा 0 1 2 3, ठीक है ना, 3.5 तक, वो एसिड जो होंगे ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, ठीक है ना। तो यहां की तरफ फिर क्या जाती है, बेसिसिटी इंक्रीज, बेसिसिटी इंक्रीज कहां की तरफ, 14 की तरफ, 10 11 13 14, ठीक, यू गॉट इट। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ईशा एवरीडे स्पेलिंग, ठीक है ना। देखो जो पीएच है ना, ये इफेक्ट करता है एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी। ये बढ़िया, जो पीएच है ना, पीएच जो है ना, पीएच आवे समझ, पीएच से पता पीएच क्या, वो पावर ऑफ हाइड्रोजन, या पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। कल मैंने बोला ना पीएच की फुल फॉर्म अगर आप बताएगा ना कोई, तो वो क्या होता है, पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, और समझ, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि जो एवरीडे लाइफ है ना हमारी, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की। पीएच जो है ना, ये इफेक्ट करता है ह्यूमंस को भी, यानी कि एनिमल्स को भी, हम भी आते हैं ना एनिमल्स में, ये वंश एनिमल, पीएच जो है ना ये इफेक्ट करता है एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी। कैसे इफेक्ट करता है, जो एक ह्यूमन है ना, ह्यूमन जैसे कि हम है ना, हम एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में हम नॉर्मली काम कर सकते हैं। अगर उसमें इधर उधर कुछ हो जाए ना, कुछ चेंज हो जाए, कोई डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हमारी बॉडी भी जो है ना वो भी काम अच्छे से नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल हम जो नॉर्मली वर्क करते हैं ना, एक ह्यूमन बीइंग नॉर्मली वर्क करता है फ्रॉम पीएच ऑफ 7 to 7.8, ठीक। ह्यूमन बीइंग्स जो नॉर्मली वर्क करते हैं ना, ठीक है ना, वो किस में करते हैं, यानी अडॉप्ट, ये अडॉप्ट कर सकते हैं अपने आप को, हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपने आप को किस पीएच रेंज में, इस पीएच रेंज में, यू गॉट इट। हम अडॉप्ट कर सकते हैं इस पीएच रेंज में अपने आप को, किस पीएच रेंज में, 7 to 7.8, ठीक है ना। हो गया हम ऐसे ही जो फॉर एग्जांपल जो एनिमल्स है ना, इसमें एक्वेटिक एनिमल्स है, पानी में जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना, उन पे भी पीएच इफेक्ट करता है। कैसे, उनका भी कोई रेंज होता है किस पीएच में वो क्या अपने आप को अडॉप्ट करे। फॉर एग्जांपल कभी उन पे बारिश पड़ती है, वो एसिड रेन होता है, पढ़ा ना हमने एसिड रेन, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, उससे वो जो वाटर होता है ना, रिवर्स में जो वाटर होता है वो क्या बन जाता है, एसिडिक। तो जब वाटर एसिडिक बना तो उससे क्या होगा,
उससे उनकी भी लाइफ भी इफेक्ट हो जाएगी। वो भी अल्टीमेटली अगर ज्यादा उसमें पीएच इंक्रीज हो जाए, डिग्री सॉरी, अगर उसमें पीएच ज्यादा डिक्रीज हो जाए तो वाटर क्या बनेगा, वो ज्यादा एसिडिक बनेगा, तो अल्टीमेटली उनकी क्या हो जाएगी, डेथ। ठीक है ना। और प्लांट्स पे भी इफेक्ट करता है, ये तो हो गया एनिमल्स पे, ठीक है ना। प्लांट्स पे भी इफेक्ट करता है। प्लांट्स पे कैसे इफेक्ट करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना कि हमें बागों में वो सॉइल टेस्ट कराते हैं ना, वो सॉइल टेस्ट किस लिए हम कराते हैं, ताकि हम इस सॉइल का पीएच चेक करें, ठीक है ना। क्योंकि जब जिस भी सॉइल को जो भी पीएच होगा ना, अकॉर्डिंगली हम फिर उसको वो फर्टिलाइज, वो बाकी वो दवाई, वो जो भी वहाँ पर एग्रीकल्चर वाले बोलते हैं ना, वो अकॉर्डिंगली हम उसको देते हैं। बोलते हैं ना हमें पीएच करना है, हम 5-6 जगहों पे बाग में जाते हैं, मे भी आप में से मत कोई गया होगा, हम बाग में जाते हैं तो हम 5-6 जगहों पे वो मिट्टी उठाते हैं, सॉइल उठाते, फिर हम उसको वहाँ लैब में लेते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे क्या असल में वो करते हैं, सॉइल टेस्ट में वहां पे उसका पीएच चेक किया जाता है, ठीक है ना। और अगर किसी का पीएच कम होता है, कोई सॉइल एसिडिक होती है, तो उसमें वो वैसे आपको बोलते हैं कि इसमें ये वाला फर्टिलाइजर आप यूज कीजिए, ठीक है ना। या अगर वो ज्यादा बेसिक होगी तो वैसे वो उसका आपको क्या बताते हैं, ट्रीटमेंट, इसको क्या करना है, इसका पीएच कैसे न्यूट्रल रहे, इसका पीएच कैसे मेंटेन हो जाए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेंगे ना जो ग्रास आती है ना, ग्रास, तो वो डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट उसकी ये होती है, ग्रीनरी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ग्रास होगी ना pH 5 पे, जब हम बंजर किसी जमीन पे जाते हैं ना, आप देखना वो जो वहां पे घास जो ग्रास होती है ना, उसका कलर थोड़ा सा एक होता है, कुछ बासा वो हमें लगता है कि जैसे ड्राई हो गया है। वो क्यों लगता है हमें, क्योंकि उसका जो पीएच होता है ना, उसका पीएच 5 होता है, अराउंड 5 होता है। और जब आप किसी ठंडे सर्द इलाके में जाओगे ना, जहाँ पे ना सॉइल का पीएच कम होगा, सॉरी जहाँ पे ना सॉइल का पीएच ज्यादा होगा, वहां पे आपको वो ग्रीन ज्यादा लगेगी वो घास, समझ। जहां पे ना थोड़ा सा आप मतलब कम एसिडिक, जहां पे जिस सॉइल का पीएच 6 होगा ना, कहीं पे अगर सॉइल किसी सॉइल का पीएच 6 होगा ना, तो वहां पे जो घास उगेगी ना, वो पूरी ग्रीन घास होगी, ठीक है ना। वहीं अगर तो खजना और पहाड़ या किसी बंजर जमीन पे जाएंगे, उस जमीन का पीएच अगर 5 होगा ना, तो 5 पे जो ग्रास उगेगी ना, उसका कलर कुछ डिफरेंट सा होगा, सब बाजते ना यो हर लोग मतलब घास, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि प्लांट्स पे भी इफेक्ट करता है क्या, पीएच। तो आओ समझ, आओ समझ। या हमारा ये होता है टूथ डिके, मैंने बोला ना कि जब हम कुछ खाते हैं ना, ना इसके फिर कुछ फंस जाता है ना दांतों में, तो फिर जब कुछ फंस जाता है दांतों में, तो वहां पे क्या होता है, मुंह में क्या होता है, सलाइवा होता है। तो वो सलाइवा क्या करता है, इसको वो एसिडिक बनाता है उसको। तो जब ये एसिडिक बन गया, दैट मीन्स कि वहां पे पीएच चेंज हो गया, पीएच डिक्रीज हो गया, गो ना नेचुरली पीएच डिक्रीज। तो जब पीएच डिक्रीज हो गया, तो हमारा जो है ना टूथ डिके हो जाता है उससे, गसा दान वान खराब, कि तुम कतन गम येलो गम दांत, दैट मीन्स कि टूथ डिके स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। आप देखो सना के दांत वो येलो हो गए, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि टूथ डिके स्टार्ट हो गया है। क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं, फिर जब वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन दांतों में रह जाता है, तो चूंकि सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे दांतों में, मुंह में, तो वहां से सलाइवा निकलता है। तो जब सलाइवा इसके साथ मिल जाता है, जो हमने खाया होता है, जो दांतों में फंसा होता है, ठीक है ना, तो वो उसको एसिडिक बनाता है। तो जब वो एसिडिक बन गया, दैट मींस इसका पीएच चेंज हो गया, अभी कुछ और था पीएच, अभी ज्यादा था पीएच, पीएच डिक्रीज हो गया, एसिडिक बन गया। तो जब ये एसिडिक बना, दैट मींस कि इस यहाँ पे जो है ना टूथ डिके स्टार्ट होता है, उसी से जो हमारे दांत है ना वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज वाई फिर हम क्या बोलते हैं, ब्रश रोज किया करो, क्योंकि ब्रश जो होता है ना, उसमें टूथपेस्ट हम यूज करते हैं। टूथपेस्ट क्या होता है, वो बेसिक इन नेचर होता है, वो बेसिक होती है। तो बेस क्या करेगी, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी, ठीक है ना। तो संभव ना डेली ब्रशेस तो करना डेली, ठीक है ना। आधे लोग करते हैं दिन में 2 बार, ठीक है, जो बाहर के है ना, बाहर के लोग ज्यादातर अंग्रेज जो है ना, फॉरेन मुल्क, ठीक है ना। यहाँ बाहर जो है ना, बाहर के लोग, ठीक है ना, वो 2 बार करते हैं ब्रश दिन में, आधे लोग 3 बार भी करते हैं। तो उनके आप दांत देखो, ज्यादातर एक्टर लोग जो है ना, एक्टर लोग ना, शाहरुख खान वारुख खान में, आप देखो उनके दांत क्यों पूरा से वो मेंटेन करते हैं अपने दांतों को, वो चेकअप कराते हैं, रेगुलर चेकअप करना हो, तेल चेकअप खराब गोड़ा मगलिया मुझे दांत पद गो डॉक्टर से, ठीक है ना। वो रेगुलर चेकअप कराते हैं, क्यों रेगुलर, उससे क्या होता है, उससे उनका ये टूथ डिके नहीं होता है। तो आवाज समझ हो गया ये। या हमारे इसमें स्टोमक में जो एसिड होता है ना, ठीक है ना, हमारा जो स्टोमक है ना, ये क्या करता है, इसका जो इसमें क्या कौन सा एसिड बनता है, HCl होता है ना। तो उसका पीएच क्या होता है, उसका पीएच होता है 5.5। तो इन केस अगर हम कोई कभी कोई स्पाइसी, कोई चटपटा सा कोई खाना खाए, कुछ ना दाव था शाव था, ज्यादा क्यों ऑयली क्यों ज्यादा, बाहर खाया हमने कुछ, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, उससे ये पीएच डिक्रीज हो जाता है, तो हमारे जो स्टोमक में है ना एसिडिटी हो जाती है। तो समझ, उससे क्या होता है, उससे हमारे स्टोमक वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है,
बर्निंग अंदर से वो जलान आसान म्यादस, ठीक है ना। तो फिर क्या हम खाते हैं, फिर हम इनो लेते हैं या कोई भी और कोई बेस लेते हैं, उससे क्या होता है वो उसको न्यूट्रलाइज करती है। तो दैट मीन्स कि ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच ह्यूमंस को भी, एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है, प्लांट्स को भी इफेक्ट करता है, वो मैंने आपको बताया कैसे करता है, ठीक है ना। यू गॉट इट। या वो नेटल मैंने आपको बोला ना, नेटल अति का डायो का नेटल जो है ना, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है ना, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। वो क्या करती है, जब वो यहाँ पे कभी लगती है ना, तो हमें क्या होता है, वो रैशेस बन जाते हैं ना, होती है ना वो रिएक्शन, तो उसमें भी क्या होता है, वो एसिड ही होता है उसमें, ठीक है ना। तो वो हम ठीक भी कर सकते हैं। उसी के साइड में एक और प्लांट आता है, आज वो देखना अगर कहीं पे होगी वो सोए, उसके साइड में उसको बोलते हैं डॉग प्लांट, ठीक है ना। उसमें बेस होता है, अगर आप वो उठाओगे ना, उसको रब करोगे ना उस जगह पे, तो वो क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। वो जो रैशेस बने हुए होते हैं ना इस पे, वो जिससे वो इचिंग हो जाती है, वो ठीक हो जाएगा। किससे ठीक हो जाएगा, डॉग प्लांट से। डॉग, DOC के डॉग ना, DOC के डॉग प्लांट, उसी के बाद